वेलकम बैक एवरीवन। आज हम फिर से निफ्टी 50 का एनालिसिस करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो ये हमने कल 15 मिनट का अपना एक एरिया मार्क किया था, सप्लाई जोन, राइट। और आज देखिए उसी सप्लाई जोन को टच किया है मार्केट ने। फर्स्ट टाइम टच किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम टच किया मार्केट ने। यहाँ से डाउन आया, ठीक। पहले मार्केट ने यहाँ ओपनिंग दी, यहाँ ओपनिंग दी, ऊपर गया, इसको टच किया यहाँ से नीचे। उसके बाद जो ये वाला डिमांड जोन था, 15 मिनट का जो न्यू फ्रेश डिमांड जोन क्रिएट हुआ था, वहाँ पर आया मार्केट और वहाँ से मार्केट अप। एंड देन जो हमारा 15 मिनट वाला ये सप्लाई जोन था, अगेन उसमें गया है और वहाँ से फिर से डाउन आ गया है, ठीक है। उसके बाद अभी मार्केट फिर से उसी डिमांड जोन पे, जो ये डिमांड जोन कल बना था ना, ये वाला डिमांड जोन देखिए कल बना था, जो क्रिएट हुआ था, यहीं से मार्केट ने कल पूरा दिन यहाँ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। अब फिर यहीं आया, जो ये वाला डिमांड जोन क्रिएट हुआ था, इस डिमांड जोन को टेस्ट करके जो ये वाला डिमांड जोन क्रिएट हुआ था ना, इस डिमांड जोन को टच किया और यहाँ से ऊपर गया। अब इस सप्लाई जोन से 15 मिनट के इस सप्लाई जोन से वापस नीचे आ गया है, ठीक है। और अभी के लिए मार्केट में अब क्या बन गया है, क्या लेवल्स हैं जो हमें देख के चलने होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो मैं इसको वीडियो को छोटा रखने के लिए डायरेक्ट 15 मिनट में इसका एनालिसिस करता हूँ। बट उससे पहले मैं इसको एक बार आपको डेली में दिखा देता हूँ, डेली में क्या चल रहा है। तो डेली में देखिए मार्केट आप कह सकते हैं साइडवेज चल रहा है, ठीक है। पिछले 3 दिन से आप कह सकते हैं एक ही रेंज में मार्केट घूम रहा है, ठीक है। ये एक तरह से मदर कैंडल हो गई है, इस मदर कैंडल के अंदर ही कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, ठीक। और ये जो एरिया है ना, देखिए यहाँ सप्लाई जोन है, यहाँ डिमांड जोन है, इसी एरिया के बीच में मार्केट घूम रहा है। अब ये नहीं पता कितने दिन और इसके अंदर मार्केट ऐसे ही ट्रैवल करेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो फिर से हमारे पास सप्लाई जोन है, ठीक है। तो मार्केट सेल ऑन राइज ही है अभी, ठीक है। खबर तो देखिए एक अच्छी खबर आ रही है कि जो हमास एंड इसराइल का जो वॉर चल रहा है, उसमें कुछ अभी पीस होने की संभावना है। तो देखते हैं कि अब तक उस न्यूज़ का कुछ फ़र्क, उस न्यूज़ से कुछ मार्केट में अच्छी पॉजिटिव मूव देखने को मिले तो बात अलग है। बट अभी के लिए मार्केट देखिए नेगेटिव है, ठीक है। और अभी तो साइडवेज हो गई है 3 दिन से। तो ये था हमारा डेली का। डेली में अभी साइडवेज कैंडल बन रही है, यहाँ पे फाइट हो रही है, साफ आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी डोजी कैंडल की बेस कैंडल्स बन रही हैं। तो ये फाइटिंग का एक तरह से यहाँ पे दिखा रही है सिनेरियो कि यहाँ पे बायर एंड सेलर फाइट कर रहे हैं। हम देखते हैं किस साइड का हमें, या तो हमें ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन मिलेगा, ठीक है। अब चलिए एक बार चलते हैं हम 125 मिनट में। तो 125 मिनट में देख लेते हैं एक बार कि आज क्या हुआ है, क्या कुछ बना है। 125 मिनट के हमारे एरियाज पहले से मार्क हैं, ठीक है। और इस एरिया को थोड़ा सा मैं रिफाइन कर दूं अगर आपके लिए। देखिए वैसे ये आप देखेंगे, ये वाली जो कैंडल है ना, ये कैंडल अगर आप देखें तो ये इस कैंडल की ना रेंज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी रेंज है। और आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, फेल्ड ईआरसी कैंडल, यानी कि फेल्ड एक्सटेंडेड रेंज कैंडल। कुल मिला के बात ये है कि ये कैंडल अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस कैंडल में सिर्फ बायर ही बायर है। तो इस कैंडल को ना हम एज अ, आप बोल सकते हैं, लेग कैंडल इसको हम कंसीडर करेंगे। लेग कैंडल से मेरा मतलब है इसको हम एज अ रैली कैंडल कंसीडर करेंगे। देन ये बेस कैंडल, देन ये ड्रॉप। तो हमारा जो एरिया बनेगा ना 125 मिनट सप्लाई जोन का, वो बनेगा बेसिकली ये वाला। तो ये मैंने आज आपको एक रिफाइन करके न्यू लेवल बना के दिया है। तो 125 मिनट में ये हमारा एक सप्लाई जोन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अभी के लिए ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट के यहाँ पे सप्लाई जोन जो है वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये एरिया को भी हमने मार्क किया है। और वैसे मैंने आपको बताया कि एक ग्रीन कैंडल जिसकी विक इतनी ज़्यादा विक बड़ी हो, उसके बाद डायरेक्ट एक रेड कैंडल बन जाए, इसका मतलब है इस एरिया में कुछ ना कुछ फाइट हुई है। तो इसलिए मैंने इसको 125 मिनट में मार्क किया हुआ है। और यहीं से देखिए यहाँ प्राइस आया और यहीं से वापस हो गया, ठीक है। सो अभी के लिए अब चलते हैं हम 75 मिनट में। एक बार 75 मिनट में देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो 75 मिनट देखिए, ये जो हमने अभी 125 मिनट में एरिया मार्क किया था ना, इसको आप देखिए ध्यान से। तो ये बन गया, देखिए 75 मिनट में अगर इसको हम प्रॉपर करता हूँ तो ये वाला हमारा एक एरिया ऐसे बनता है, ठीक। सो ये हमारा 75 मिनट में हमें एक सप्लाई जोन मिल गया, जिसका हमें ध्यान रखते हुए चलना है अगर हमें अपसाइड की मूव मिलती है तो, ठीक है। अब उसके बाद ये जो गैप है ना, ये वाला जो गैप है, मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी है, उसके बाद जो ये गैप क्रिएट हुआ है ना, ये गैप भी अपने आप में आपको एक, आप कह सकते हैं सप्लाई जोन की तरह काम करेगा, ठीक है। क्योंकि ये आप खुद सोचिए, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ, उसके बाद डायरेक्ट प्राइस को यहाँ ओपन करवाया गया, नीचे यहाँ पे ओपन करवाया गया। बेशक फिर यहाँ से इसमें बायर आए, यहाँ तक इसको लेके गए, बट यहाँ पे जो ये एरिया, ये गैप है, इसी एरिया से पहले यहाँ पे देखिए सेलिंग आई और डाउन, ठीक है। अब सबसे पहले जो फाइट यहाँ पे हुई है और यहाँ पे जो सप्लाई जोन क्रिएट हुए हैं, ठीक है, उनसे मार्केट अभी फाइट कर रहा है। और यहाँ पे देखते हैं कौन जीतता है, बायर जीतता है या सेलर जीतता है। उसके बाद ये जो गैप है ना,
इसमें भी कहीं ना कहीं हमें फाइट देखने को मिल सकती है। कुल मिला के ऊपर की तरफ आपको जो है वो सेलिंग का ही सोचना है, बाइंग का भी नहीं सोचना है। जब तक डेली के 2 सप्लाई जोन ब्रेक ना हो जाए तब तक हमें मार्केट में सिर्फ सेल ऑन राइज ही सोचना है, ठीक है। तो ये हमने 75 मिनट में भी देख लिया। तो अभी के लिए हम चलते हैं, चलिए 15 मिनट में सीधा चलते हैं 15 मिनट में। ये हमने एरिया मार्क कर लिया, नीचे के हमारे डिमांड जोन पहले से मार्क हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे जिससे मैंने एनालिसिस किया है तो उसमें मैंने आपको प्रॉपर ये जोन मार्क करके दिए हैं ना, जो ये हमारे डिमांड जोन है। ये 2 एरियाज हैं हमारे। अगर यहाँ पे प्राइस हमें मिलता है इन 2 एरियाज में तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं बाय साइड जाने के लिए, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी प्राइस ऊपर है। तो अभी इनकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। डिमांड जोन यानी कि मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करके दिए हुए, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चलना शुरू होता है तो हमें क्या करना है, और अगर नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है। देखिए, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा ना, मैं आपको साफ क्लियर करता हूँ, जो ये मैंने एरिया मार्क किया है ना, ये वाला एरिया, अगर इसके नीचे प्राइस चलना शुरू करता है, अगर इस एरिया के नीचे प्राइस चलना शुरू करता है तो आपको डायरेक्ट यहाँ तक का एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, फ्री फॉल हो सकता है, ठीक है। सो पहले, सबसे पहले अगर यहाँ से नीचे प्राइस चलने शुरू करता है तो यहाँ तक का आपको एक ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक का ये आपको ध्यान रखना है, इस लाइन का, ठीक है। अगर यहाँ से प्राइस चलना शुरू होता है तो यहाँ तक आ सकता है प्राइस, पहला टारगेट आप ये रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगर इसके नीचे प्राइस चलना शुरू हुआ ना तो एक फ्री फॉल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक सीधा फ्री फॉल आपको देखने को मिल सकता है। वैसे तो आपको अगर इसके नीचे ही प्राइस क्लोज करता है ना, 75 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे प्राइस ने क्लोज कर दी, इस एरिया के नीचे, और अगर आपको दोबारा से एक रीटेस्ट मिलता है इसी एरिया में कहीं पे, तो आप यहाँ, और उसके बाद अगर डाउन साइड की मूव आती है तो आप इसमें एक अच्छी खासी डाउन साइड की रैली देखने को आपको मिल सकती है इजीली, ठीक। अब बात करते हैं अगर अपसाइड जाता है तो क्या होगा। अपसाइड के लिए देखिए, ये जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन गया है, क्योंकि ये मार्केट को आप खुद देखिए, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम आप लगा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसके पास ही आया है। तो 4 टाइम इसको मार्केट ने रोका है इस एरिया ने। तो अब इस एरिया में क्या है हम देखते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे। अब हम इसको चलिए 25 मिनट में भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्योंकि 25 मिनट में हमने ये एरिया मार्क किया था ना, एक बहुत अच्छा एरिया में देखने को मिला। देखिए ये वाला एरिया जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। आप अगर देखें इसको तो इसने बहुत स्ट्रांगली काम किया है। 1 2 3, ठीक है, 3 बार इसको टच किया है मार्केट ने, और यहाँ से डाउन साइड। अभी जो ये एरिया है, आप कह सकते हैं ये वाला जो है ना, ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, जो ये एरिया है, ये मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बट जो कैंडल्स है ना, ये वाली जो कैंडल्स हैं बाइंग की कैंडल्स, ये मुझे बहुत वीक कैंडल लग रही है। अगर आप खुद भी देखें ना तो ये बहुत वीक कैंडल है, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं। जैसे ये रेड कैंडल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। बट इसके बाद जो ये कैंडल बन रही है ना, ये डोजी कैंडल है, यानी कि ये बेस कैंडल है। तो ये इन कैंडल में फाइट्स तो हो रही है, बट इसमें किसी की प्रॉपर विन नहीं हो रही है। मार्केट ऊपर जा रहा है बट बहुत स्लोली जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स जो है वो वीक हैं, अभी बायर्स मुझे वीक दिख रहे हैं। बट यस, अगर कोई अच्छी खबर देखने को मिलती है मार्केट में और सीधा गैप अप ही मार्केट अगर ओपन होता है तब बात अलग है। बट अभी के लिए तो मार्केट साइडवेज टाइप है, ठीक। तो ये हो गया हमारा 25 मिनट में। ये एरिया हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा जब तक इस एरिया के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है, ठीक है। तब तक हम अपसाइड का तो देखिए हमने सोचना ही नहीं है। मैं आपको साफ बात बताऊं, अपसाइड का अभी आपको नहीं सोचना है। अभी आपको साफ साफ सिर्फ सेल साइड का ही सोचना है। अपसाइड की ट्रेड मत बनाइएगा। अगर आपको कोई अपसाइड की मूवमेंट मिलती भी है, ठीक है, तो उसको सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अभी उसको आप ऐसा नहीं कि आप उसको लंबे टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मान लीजिए अगर यहाँ से ऊपर प्राइस निकलता है ना, इस एरिया से अगर ऊपर प्राइस निकलता है इस एरिया से, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा ना, फर्स्ट टारगेट जो रहेगा मैं आपको बताता हूँ, आपका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए यहाँ तक, इस दिन की क्लोजिंग का, ये आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट। उसके बाद आपका सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा यहाँ का, इस एरिया का, इस एरिया की ये प्रोक्सिमल लाइन का। अब ऐसा क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए ये हमारा एक सप्लाई जोन है, ड्रॉप, देन कितनी बेस कैंडल इसमें, 5 बेस कैंडल है बेशक, ठीक है। 5 बेस कैंडल वाले को मैं ज़्यादा मजबूत नहीं समझता हूँ, फिर भी अभी क्या है, ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है। तो जब ट्रेंड नेगेटिव है तो जो ये एरियाज है ना जो आपको वीक दिख रहे हैं, ये भी अच्छे से काम कर सकते हैं। बट इस एरिया की एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो क्या है, ये एरिया ना प्राइस को काफ़ी नीचे तक लेके गया है, ठीक है। इस एरिया की क्लोजिंग बहुत अच्छी है, बहुत नीचे तक लेके गया है। इस एरिया ने इस वाले स्विंग को, ठीक है, और इस वाले स्विंग को भी ब्रेक करा है, ठीक है। ये वाले स्विंग इसने ब्रेक करे हैं, इसलिए मुझे ये एरिया अच्छा लग रहा है देखने को, ठीक है। इवन ये वाला स्विंग भी इसने एरिया ने ब्रेक कर दिया। तो इस एरिया की अचीवमेंट है, इसने ब्रेक करे हैं एरिया, इसने प्रीवियस स्विंग ब्रेक करे हैं, तो इसलिए मुझे ये एरिया अच्छा लग रहा है। तो ये जोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर प्राइस मान लीजिए सीधा गैप अप ओपन होता है तो आप अगर कहीं किसी भी एंगल से अगर आप बाय की ट्रेड लेते हैं, आपको बाय की ट्रेड लेनी कब है, मान लीजिए अगर 75 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज देती है, उसके बाद अगर एक रीटेस्ट होता है तो आपको स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाना है और देखना है कि क्या आपको कोई 15 मिनट या 5 मिनट का डिमांड जोन देखने को मिल रहा है। देन आपको उस डिमांड जोन के बेसिस पे ट्रेड बनानी है, ठीक है, ऐसी ट्रेड नहीं बनानी है, ठीक है। क्योंकि ये कोई की लेवल नहीं है, ये सब के सब अभी सप्लाई जोन में है प्राइस,
ठीक है, सप्लाई जोन के बिल्कुल पास है। तो बाई साइड की ट्रेड तो ना ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। जितना आप सेल साइड रहेंगे ना, ट्रेंड के साथ रहेंगे, उतना अच्छा है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ये हमेशा याद रखिएगा। हाँ, कल को मान लीजिए कोई अच्छी न्यूज़ आती है या फिर FII का मन हो जाए कि हाँ आज को मार्केट को ऊपर लेके जाना, तो बात अलग है, वो चाहे तो प्राइस कहीं भी ले जा सकते हैं। बट एज ए रिटेलर हमें अपने पैसों को बचाना है, तो हमें ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। ट्रेंड के साथ चलेंगे तो वो फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, जो कि हमने मार्क किया है। ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कल भी अगर प्राइस यहाँ पे आता है और हमें कोई नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिलती है, यानी कोई सप्लाई जोन देखने को मिलता है यहाँ फॉर्म होते हुए 5 मिनट में या 15 मिनट में, तो आपको उसी साइड की ट्रेड लेनी है। ठीक, तो सिंपल सा एनालिसिस, तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको मैं बताऊँ। ठीक है, डाउन साइड का मैंने आपको बता दिया है, पिछली मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। इसके नीचे चलता है, इस एरिया के नीचे चलता है, तो आपको फर्स्ट मूव यहाँ तक के देखने को मिल सकती है। अगर इसके नीचे आएगा तो आपको फिर जो ये एरिया मैंने मार्क किए हैं यहाँ तक की मूवमेंट ईजिली आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अप साइड में आपको क्या ध्यान रखना है, अप साइड में ये एरिया हमारा अभी भी इंटैक्ट है, सप्लाई जोन की तरह काम करेगा ये वाला एरिया। ठीक है, और यहाँ पे एक एरिया और भी क्रिएट हो चुका है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला जो एरिया है ना हमारा, ड्रॉप, देन 1 2 3, ये बेस कैंडल हो गई। ठीक है, देन ये एक कैंडल, तो इसी एरिया में भी पहुंचा है। इस एरिया में अभी मार्केट पहुंच रहा है, इसीलिए यहाँ से देखिए मार्केट जब यहाँ पहुंचा है तो यहाँ से इसको एक रिजेक्शन मिली है देखने को। उसके बाद फिर से मार्केट इस एरिया में जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कल मार्केट क्या करता है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है या ओपन होता है। अगर इसके ऊपर ओपन होता है, मान लीजिए अगर इस एरिया के ऊपर ही कहीं मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो ये जो एरिया है ना आपका, ये सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। ठीक है, हो सकता है मार्केट अभी यहाँ तक मार्केट ने इसको लेवल को टेस्ट किया है, हो सकता है डीप तक जाए और यहाँ तक जाए, उसके बाद आपको रिवर्सल दिखा दे। ठीक, सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये वाला एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एज अ सप्लाई जोन। देन ये वाला एरिया, अगर इस एरिया के ऊपर प्राइस निकलता है तो ये वाला एरिया, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए अगर आप कॉल साइड जाते हैं तो। वैसे मैं बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही ट्रेड कीजिए, और मैं कहता हूँ ऑप्शन में तो बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए। आप कीजिए स्टॉक्स में ट्रेड, स्टॉक सबसे बेस्ट है। ठीक, और अभी मार्केट नेगेटिव है, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, तो आप रहिए डाउन साइड की ट्रेड की तरफ। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेरा आज का इसका एनालिसिस है। ये एरिया है जो मैंने आपको मार्क करके दे दिए हैं, ये मैं आपको दोबारा मार्क कर देता हूँ। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेलर्स के लिए। ठीक है, और पुट बायर्स के लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। और डाउन साइड अगर चलता है तो यहाँ से डाउन जाएगा तो यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट बहुत इजीली आपको देखने को मिल सकता है, और अगर यहाँ से नीचे गया तो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी तो मार्केट साइडवेज है, कोशिश कीजिए ऑप्शंस में ट्रेड मत कीजिए। अगर कोई आपके पास स्टॉक्स हैं तो स्टॉक्स में देखिए, स्टॉक्स को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, तो ये था मेरा निफ्टी 50 का एक सिंपल सा एनालिसिस। कुछ खास है नहीं निफ्टी 50 में, क्योंकि कुछ खास हो भी नहीं रहा है, मार्केट ही साइडवेज है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको एनालिसिस से हेल्प मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरी पिछली एनालिसिस की वीडियो जरूर देखिए। जो लेवल्स मैं दे रहा हूँ वो लेवल्स काम कर रहे हैं, आपके काम आएंगे। प्लीज़ जाइए और वॉच कीजिए मेरी वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, जय श्री राम।